हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज का ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मनी स्कैम्स हो रहे हैं और लोगों को फंसाया जा रहा है। और हमारे नेटवर्क और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी रिसेंट में काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो ये क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, कैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है, आज इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बनिए रहेगा वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं स्टार्ट का आज का ये सेशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग एक इस तरीके से एक कंपनी बनाते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि आपको हम मंथली 5 से 6%, 7 से 8% तक का भी रिटर्न दे देंगे। और कुछ लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जल्दी जल्दी पैसा कमाए, जल्दी जल्दी अमीर बने। बट कोई भी लॉजिकली ये नहीं सोचता समझता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कैसे मंथली कोई आपको 5 से 6% की रिटर्न दे सकता है। अब ये लोग क्या कहते हैं जी, हम आपका पैसा जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में लाएंगे, हम आपका पैसा जो क्रिप्टो मार्केट में लाएंगे, हम आपके पैसे से इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे, फलाना डिगाना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब कुछ भोले भाले मासूम लोग जो जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, गेट क्विक रीच के चक्कर में आके इन्हें पैसे इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। अब ऐसी कंपनियां थोड़ा टाइम तो चलती हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये कंपनियां भाग जाती हैं या बंद हो जाती हैं और लोगों की हार्डकोर मनी जो वेस्ट हो जाती है। तो गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कभी भी ऐसी कंपनीज को देखने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड जरूर देखें। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है, कंपनी क्या प्रोफाइल है, ईच एंड एवरीथिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी ऐसी कंपनी में। तो ऐसी कंपनी से बचिएगा। इस सेकेंड वन दोस्तों, आज की डेट में हर कोई चाहता है मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा लूं, जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊं, कम टाइम पीरियड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न उसे मिल जाए। हर कोई ये चाहता है, जिसके चक्कर में पर्सन जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भागता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी आपका माइंडसेट होता है ना, तो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिल पाती गाइस। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलें। एटलीस्ट आप 3 to 4 ईयर 5 ईयर का लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलें। मिनिमम बता रहा हूं मैं। लोग क्या सोचते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा दिया हमने, फॉरेस्ट में पैसा लगा दिया हमने, इक्विटी में पैसा लगा दिया, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, रातों रात हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे मनी स्कैम से बचिए जहां पे आपको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में मैं मैक्सिमम अप्रिसिएशन ले लूंगा और मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसे ही सपने दिखाए जाते हैं कि उनके पैसे 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में डबल हो जाएंगे और ऐसे ही लोग इन सब चीजों में ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचिए। थर्ड, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, कुछ जो आपके क्लोज नियर एंड देयर्स हैं वो आपके पास फोन करते हैं या कुछ इस तरीके से भूमिका बनाते हैं, यार मुझे कुछ ना पैसे की जरूरत है। जहां से समझिएगा, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली भी ये हो चुका है, यार मुझे फंड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10, 20, 25, 50 हजार रुपये, लाख रुपए बस आज और 2-3 दिन के लिए दे दे और 2-3 दिन के बाद में तुझे फंड्स वापस कर दूंगा। अब आप वो पैसे इन्वेस्ट तो कर देते हैं या पैसे उसे दे तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उसे कॉल करते हैं ना, तो वो आपका फोन नहीं पिक करता, या आप उसे कॉल करते हैं तो वो आपको एक्सक्यूज देता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपना पैसा उससे नहीं मांग रहे, आप उससे बल्कि पैसे उधार मांग रहे हैं और एक्चुअल में पैसे उसने आपसे उधार मांगे होते हैं। तो जहां पे ये क्लोज रिलेशनशिप होती है ना, या क्लोज बडीज होते हैं, वहां पे ऐसी ट्रांजेक्शन मॉनिटरी से बचिए। बिकॉज आप जब इनसे पैसे मांगते हैं, या तो फिर आपके रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं, वो आप चाहते नहीं कि मेरे रिलेशनशिप स्पॉइल हो। यहाँ पे एक बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, जब भी आप किसी को पैसे उधार दें, कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर रखें। देखो भाई, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जब आप पैसे की बात आती है ना, तो थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड कीजिए। बेस्ट तो ये है कि जो आपसे ये कह रहा है मुझे 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए पैसे उधार चाहिए, उससे आप एक पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए। जो भी पैसे आप उसे उधार दे रहे हैं, उसका एक पोस्ट डेटेड चेक आप अपने लिए सिक्योरिटी ऐसे रख लीजिए कि कल को कोई इफ एंड बट हो तो वो चेक आपके काम आ जाए, लीगली भी किसी भी एस्पेक्ट से यार। या कुछ रिटर्न एग्रीमेंट आप जरूर कीजिए जो आपको हेल्पफुल रहेगा कल को आपकी रिकवरी में, चाहे किसी को भी आप पैसे दे रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, चाहे आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वेयर एवर यू इन्वेस्ट, जहां पे भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका ट्रैकिंग जरूर कीजिए और अपनी क्लोज फैमिली मेंबर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बताइए। आपको मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। एक हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे,
उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी फैमिली को नहीं बताई। उनकी फैमिली में ये पता ही नहीं था कि उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है, उनके रियल एस्टेट कंसल्टेंट कौन है। अब हुआ क्या, उनकी एक टर्म पॉलिसी थी, बाय चांस व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड रॉन्ग कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक टर्म प्लान पॉलिसी थी जो उनकी फैमिली मेंबर को ही नहीं पता थी। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आई और उनके टर्म प्लान के बारे में उनकी फैमिली को पता चला। जो उनका करंट लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने में उसकी फैमिली को हेल्प एंड सपोर्ट मिला। दोस्तों, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी फैमिली मेंबर्स को जरूर बताएं, उसके ट्रैक रिकॉर्ड रखें, अपने एक हार्ड कॉपी भी बनाएं और एक सॉफ्ट कॉपी बनाएं, दोनों चीजों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि कहां पे आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहां पे आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहां पे आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके सुख दुख में ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये आपकी फैमिली के भी काम आता है और आपके भी काम आता है। तो मेक योर ट्रैक रिकॉर्ड, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए। नेक्स्ट दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। आज की डेट में अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो जब हम शॉपिंग करते हैं ना क्रेडिट कार्ड से, तो उस वक्त तो बस एक स्वैप करना होता है, पिन कोड डालना होता है और शॉपिंग हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब बिल आता है तब हमें पता चलता है कि जो चीज हमें नहीं भी चाहिए थी ना, वो भी चीज हमने ले ली। रीजन, जब हम कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग मॉल में, एक बहुत बड़े वर्ड्स लिखे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है कि एक के साथ दो ले लो, देन 60 अप टू 60% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। इस तरीके की जब हम एड्स देखते हैं तो हम शोरूम के अंदर घुस जाते हैं। जब शोरूम के अंदर घुसते हैं तो हम पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास होता है क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग करते हैं। और जब बिल आता है तो इंसान क्या करता है, सबसे पहले देखता है मिनिमम जो पेमेंट होती है क्रेडिट कार्ड की उसके ऊपर। जो मिनिमम पेमेंट वो करता है, इससे होता है क्या, जो उसकी पेमेंट होती है शॉपिंग की पेंडिंग, वो कंटिन्यूअली पेंडिंग होते रहती है। फिर होता क्या है, जब वो पेमेंट नहीं कर पाता तो फिर उस पर क्रेडिट कार्ड लगाता है इंटरेस्ट। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट आपको पता है कितना मोटा होता है, जिससे आपका फाइनेंशियली बर्डन ही पड़ता है और आप एक क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आई डोंट बिलीव इन ए क्रेडिट कार्ड। हमें अपने दम पे काम करना पसंद है, या जो हमारे पास पैसा है उसी पे हमें काम करते हैं। आई डोंट बिलीव इन ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आपकी जैसे मंथली पर्सनल लोन की ईएमआई जाती है, कार की जाती है, होम लोन की जाती है, वैसे आप क्रेडिट कार्ड का भी एक ईसीएस फिक्स कर लें कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग होगी महीने की 10 तारीख, 15 तारीख या 20 तारीख को आपका वो ईसीएस के थ्रू क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको पता है भाई आपकी इंस्टॉलमेंट या आपके क्रेडिट कार्ड की जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। अब इससे क्या है कि जो आप फिजूल खर्ची क्रेडिट कार्ड से करते हैं ना, वो आप अवॉइड कर पाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। यहीं पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा, डोंट एक्सपेंस टू मच ऑन ए लग्जरी। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, आज की इस दुनिया में हर कोई जो है दूसरे को शो ऑफ करने में लगा हुआ है। हर कोई, चाहे उसे रिक्वायरमेंट है या नहीं है चीजों की, फिर भी बंदा दूसरे को शो ऑफ करने में लगा हुआ है। खासकर मेट्रो सिटी में तो ये ट्रेंड में है भाई। चाहे हमें चीज की जरूरत हो या ना हो, फिर भी हमें अपनी लग्जरी करनी है। वो कहते हैं ना, इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, इंसान दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। दूसरों को शो ऑफ करना है, लग्जरी गाड़ी भी चाहिए, लग्जरी ब्रांड भी चाहिए, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो। गाइस, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या जब भी कोई चीज आप खरीदें, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप 50,000 की चीज खरीदें, चाहे आप लाख की करें, चाहे 5 लाख की खरीदें, ट्वाइस उससे जरूर सोचें। लेने से पहले उसे हफ्ता, 10 दिन, महीना दीजिए और एक्चुअल में उसकी आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उससे एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ही कोई हैवी एक्सपेंसिव या लग्जरी चीज लीजिए और उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिकॉज जब भी आप लग्जरी चीज लेते हैं दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, वो यूजलेस है अनटिल आपको उसकी रियली रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को आज की डेट में आईफोन 14 चाहिए भाई। अब किसी की 50,000 रुपए सैलरी, लेकिन उसको आईफोन चाहिए 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का। अब आप ये देखिए, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, आपने मोबाइल ले लिया 1.5 लाख रुपए का। अब उस 1.5 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए आपको 3 से 4 महीने आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको सैलरी लेनी पड़ेगी, देन यू कैन रिकवर योर मोबाइल मनी। सो गाइस, इसी तरह जब भी आप कोई चीज लग्जरी इन्वेस्टमेंट करें या दूसरों को दिखाने के लिए करें, पहले तो बात ये करें ही मत। और अगर आप रियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लग्जरीज में, तो ट्वाइस उसको सोचिए, महीना उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों, रियल एस्टेट स्कैम। अब ये क्या है भाई, आप देखते होंगे जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक जगह फॉर एग्जांपल एक प्लॉट्स है, लाइक से 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, एक बिल्डर उसी 100 यार्ड को प्लॉट्स को, ध्यान से समझिएगा, एक बिल्डर उस 100 यार्ड के प्लॉट्स को, जो ऑथराइज बिल्डर है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड है रेरा से, वही प्लॉट्स 100 यार्ड का एक बिल्डर दे रहा है 80 लाख रुपए या 60 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल। एंड थोड़ी सी दूर जाके उसी लोकेशन पे एक 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट एक दूसरा ABCXYZ जो बिल्डर है वो आपको दे रहा है 25 से 30 लाख रुपए में। एंड दिस इज द ह्यूज अमाउंट एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 70 to 80 लाख रुपीज और 35 to 40 लाख रुपीज। अब होता क्या है, कुछ लोग जिन्हें नहीं पता वो अपने प्लॉट लेने के चक्कर में या प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में अनऑथोराइज जो प्लॉटिंग होती है, अनऑथोराइज जो बिल्डर्स होते हैं उनसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो लिटिगेशन में फंस जाते हैं, वो लीगैलिटी में फंस जाते हैं और कल को वो उसको बेच भी नहीं पाते, क्योंकि उस पर ना होम लोन होता है, ना उसमें रजिस्ट्री होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे या डिग्री पे सारा काम चलता है, जुगाड़बाजी से सब चीजें होती हैं। तो अगर जब भी आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, देखिए उस प्रोजेक्ट का LOI आ रखा है, लाइसेंस आ रखा है, रेरा नंबर आ रखा है, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर ऑथोराइज है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए रियल एस्टेट आप जरूर इस चीज को एनालिसिस कीजिए और इन सब स्कैम से बचिए। लास्ट गाइस बट नॉट द लीस्ट, नॉट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट को एज अर्ली इट इज पॉसिबल कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट एज अर्ली इट इज पॉसिबल नहीं कर रहे तो ये भी अपने आप में एक स्कैम है, क्योंकि होता क्या है, हर कोई ये सोचता है जब मेरी सैलरी 50,000 रुपए होगी ना तब मैं 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। हर कोई सोचता है जब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी ना तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। भाई चाहे आपकी सैलरी 10,000 भी है ना, 5,000 भी है ना, 15,000 भी है ना, 20,000 भी है, जो वट एवर यूर मीन्स अर्निंग, चाहे आप बिजनेस में चाहे आप सर्विसेज में, अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। भाई 100, 200, 500 रुपए से भी ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपकी बनती है हैबिट, और जो ये हैबिट होती है ना कंसिस्टेंटली जब आप करते हैं तो लॉन्ग रन में ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है ना आपको बहुत सारा सरप्लस देती है, बहुत सारा कर्पस देती है, और लॉन्ग रन में आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आती है। और कोरोना इसका जीता जागता एग्जाम्पल है भाई। जब लोगों की जॉब नहीं थी, जब लोगों के धंधे पानी नहीं थे, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी ना भाई वो काम आया था। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, एज इट इज सुन पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटा मोटा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, मैक्सिमम शेयर कर लेना। हो सकता है ये सेशन आपके तो काम आए लेकिन आपके नियर देयर के भी काम आए। तो बचिएगा जो भी फाइनेंशियल मार्केट में आज की डेट में स्कैम्स हो रहे हैं, मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।